नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं सभी ठीक होंगे और बेहतर होंगे और आप सभी की तैयारी दोस्तों बेहतर चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए जीके जीएस के 25 बेहतरीन क्वेश्चन आंसरों का मॉक टेस्ट, जो आपके एग्जाम के लिए सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहें और देखें आप इन 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आपका स्कोर इन 25 प्रश्नों में से कम 15 प्लस तो रहना ही चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में सांची का स्तूप कहाँ स्थित है? तो चलिए आंसर कीजिए और कोशिश करिए अधिक से अधिक क्वेश्चन करने की। तो ऑप्शन है आपके गोरखपुर, सारनाथ, कौशाम्बी या प्रयागराज। चलिए, तो ये है दोस्तों आपका सारनाथ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी है? चलिए, ऑप्शन है आपके गंगा, सरस्वती, यमुना या गोदावरी। तो कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी है दोस्तों, वो है आपकी सरस्वती, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑप्शन है आपके सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद या हरबंस राय बच्चन। तो चलिए बताइए, तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है जयशंकर प्रसाद, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिया था? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। और दोस्तों पूछा जाता है, गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, वो दिया था सारनाथ में। और सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में, याद रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष के किस महीने में उत्तर प्रदेश में अधिकांश भागों में लू चलती है? तो फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में चलने वाली तेज गर्म शुष्क हवाओं को लू कहते हैं। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है मई जून, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो चलिए फ्रेंड्स आंसर कीजिए। और फ्रेंड्स, जैन धर्म के संस्थापक और प्रथम तीर्थकर वो थे आपके ऋषभदेव। तो याद रखना है दोस्तों, जैन धर्म में तीर्थकर हुए थे 24। और फ्रेंड्स, सबसे अधिक जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं 23वें और अंतिम। तो याद रखेंगे 23वें तीर्थकर हुए थे पार्श्वनाथ, और दोस्तों 24वें और अंतिम तीर्थकर थे वो थे आपके महावीर स्वामी, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? चलिए बताइए। तो ऑप्शन है आपके 5, 7, 8 या 3। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है 7, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, शतरंज खेल का जन्म किस देश में हुआ था? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आंसर कीजिए, शतरंज खेल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रेंड्स भारत के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या राज्यपाल। तो चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है भारत के मुख्य न्यायाधीश, का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? चलिए फ्रेंड्स, तो ऑप्शन है आपके भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज या यह सभी। तो चलिए बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यह सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान कहते हैं? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, काफ़ी बार छोटी बड़ी परीक्षाओं में पूछा गया है। तो चलिए बताइए, किस संविधान को मिनी संविधान कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? चलिए बताइए, उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित है? तो याद रखना है दोस्तों, ये है आपका नरौरा बुलंदशहर जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? चलिए बताइए। और ध्यान रहे दोस्तों, आपका स्कोर इन 25 प्रश्नों के टेस्ट में कम से कम 15 प्लस रहना चाहिए। तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है राष्ट्रपति, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? चलिए, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए विश्व पोलियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है फ्रेंड्स 24 अक्टूबर के लिए। दोस्तों याद रखेंगे, 12 जनवरी के लिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं और 8 मार्च के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, मधुमेह रोग के उपचार में क्या उपयोगी है? चलिए बताइए। मधुमेह यानी डायबिटीज। तो चलिए बताइए, कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? ऑप्शन है टीका, इंसुलिन, वृद्धि हार्मोन्स या इनमें से कोई नहीं। जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है इंसुलिन, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, किस देश में रेशम की सभी प्रकार की किस्में तैयार की जाती हैं? तो चलिए आंसर कीजिए। और दोस्तों, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है, तो ये की जाती है फ्रेंड्स भारत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आलू निम्न में से किसका प्रमुख स्रोत है? चलिए बताइए। ऑप्शन है आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या वसा। चलिए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? आलू में क्या पाया जाता है?
तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया है कार्बोहाइड्रेट, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो याद रखना है आपके लिए, वो पाया जाता है सोयाबीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अर्जुन पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? चलिए बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है आपके सिनेमा, साहित्य, चिकित्सा या खेल के क्षेत्र में। तो ये दिया जाता है फ्रेंड्स खेल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए बताइए, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है दोस्तों नागालैंड की, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई थी? चलिए बताइए फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। और दोस्तों इसका जो मुख्यालय है वो है आपका मुंबई में, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है इंटरनल इंडिया निम्नलिखित में से किसकी प्रसिद्ध रचना है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बताइए इंटरनल इंडिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है इंदिरा गांधी, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के किस जनपद को राष्ट्रीय राजमार्ग का चौराहा कहा जाता है? चलिए बताइए, ऑप्शन है आपके जौनपुर, गाजियाबाद, कानपुर या लखनऊ के लिए। तो जो भी फ्रेंड्स ऑप्शन सी लगा रहे हैं कानपुर, उनका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है सुरहा ताल पश्चिम बिहार कहाँ अवस्थित है? चलिए आपका यूपी कांस्टेबल एग्जाम में इसी वर्ष पूछा गया था, बताइए कौन सा ऑप्शन लॉक करोगे? तो ऑप्शन है आपके लखीमपुर खीरी, इटावा, बलिया या जौनपुर में। तो जिन्होंने भी ऑप्शन सी लगाया है बलिया, उनका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन है? चलिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नील दर्पण पत्रिका के संपादक कौन है? तो ये हैं दोस्तों आपके दीनबंधु मित्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत की सबसे ऊंची चोटी माउंटेन एवरेस्ट किस महाद्वीप में स्थित है? चलिए बताइए। और ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 8,848 मीटर, और ये स्थित है दोस्तों एशिया महाद्वीप में। जिन्होंने भी ऑप्शन ए लगाया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कमेंट में जो बताएंगे कि आपने 25 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का सही आंसर किया है। अगर आप चैनल पर पहली बार वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके और आपकी तैयारी दोस्तों बेहतर होती रहे। तो फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक और दोस्तों में शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।